देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्याओं से संबंधित कुछ सवाल सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है। एक सम्मिश्र संख्या है 1 + 2i बटे में 1 - 3i। इसका हमें मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट, हमें यदि 1 + 2i बटे में 1 - 3i का मापांक और कोणांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम इसमें हर का परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि मापांक और कोणांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इस सम्मिश्र संख्या को a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने सम्मिश्र संख्या को उतार लिया है। यहाँ पर गुणा लगाएंगे। हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो जो 1 - 3i है इसे हम 1 + 3i और बटे में 1 + 3i लिखेंगे। हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों के बीच में जो माइनस का निशान है उसे प्लस करेंगे और प्लस करके ऊपर अंश के रूप में और हर के रूप में एक जैसा लिख लेंगे। अब हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 1 का जब 1 से करेंगे तो 1, 3 से करेंगे तो 3i, 2i का जब 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2i, 2i का 3 से करेंगे तो 6i²। यहाँ हम नीचे देखें तो a - b और a + b टाइप का है। तो जब a - b और a + b टाइप का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब माइनस लगा के 3i का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ a - b और a + b टाइप का बना है। आपको बताया जा चुका है कि a - b अगर हो और a + b हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई a² - b² होता है। तो यहाँ पर a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस लगाएंगे, b की जगह 3i है। आगे देखिए 1 लिखा मैंने, 3i में 2i को ऐड कर दिया तो ये 5i हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस का 6 कर देंगे हम। ये 1 का 1 लिखेंगे, ये माइनस यहाँ 3 तक 9i² बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने माइनस का 6 इसलिए कर दिया है क्योंकि आयोटा का जब भी स्क्वायर आता है तो उसकी वैल्यू माइनस में 1 होती है। अब देखिए माइनस के 6 प्लस के 1 हैं तो माइनस के 5 बच गए। यहाँ 5i ऐसे ही 1, यहाँ भी प्लस का 9 हो जाएगा i² की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो ये देखिए माइनस के 5 बटे ये 10 हो जाएगा। इसको इसके नीचे भी अलग कर दिया और 5i के नीचे भी ये 10 लिख लिया। तो यहाँ पर ये इस तरह से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी यहाँ भी 10। तो ये माइनस का 1/2 और यहाँ पर प्लस में 1/2i। तो आप देख सकते हैं हमें a + ib की फॉर्म में सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो गई है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हम इन्हें इस तरह से ले लेते हैं। जो i नहीं है जिस भाग में उसे हम x से दिखाते हैं तो x हमें माइनस का 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर जो i के आगे रहता है उसे y से दिखाते हैं तो ये y का मान 1/2 हो गया। हमने x और y दोनों के मान निकाल लिए हैं। अब देखिए मापांक जब निकालेंगे तो देखिए इसका फॉर्मूला होता था मापांक। इंग्लिश में हम मापांक को मॉड्यूलस बोलते हैं। तो मापांक और इसको r से दिखाया जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है √x² + y²। x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखिए -1/2 का स्क्वायर करना है हमको और y की जो वैल्यू है वो प्लस की 1/2 है। तो देखिए आगे हम देखें तो ये 1/4 आ जाएगा और ये भी 1/4। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 2/4 हुआ।
2 से 4 को काटें तो 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। तो देखिए हमने इसका मापांक निकाल लिया है। अब हमें इसमें कोणांक निकालना है। तो आप लोगों को याद हो, कोणांक निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा बराबर tan इनवर्स y/x। ठीक है। अब देखिए हमने y की जो वैल्यू है वो कितनी निकाली है, 1/2 थी, और x की वैल्यू है -1/2। यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बचेगा tan इनवर्स -1। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि माइनस में 1 ये tan 135 डिग्री का मान होता है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो हम 1 की जगह लिख देंगे, माइनस की 1 की जगह tan 135। 135 को जब रेडियन में लिखेंगे तो 3π/4 लिखेंगे। ठीक है, 3π/4 का मतलब 135 डिग्री हुआ। यहाँ पर tan इनवर्स और tan दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3π/4 बच जाएगा। तो यही दी गई सम्मिश्र संख्या का कोणांक है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया गया ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है 3 - 2i इंटू में है 2 + 3i, फिर इस सबके बटे में है 1 + 2i, फिर इंटू में 2 - i। इस सम्मिश्र संख्या का हमें संयुग्मी ज्ञात करना है। तो संयुग्मी ज्ञात करना है तो इसके लिए भी हमें सबसे पहले इस पूरी सम्मिश्र संख्या को a + ib की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो देखिए 3 का जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और -2 का 2i का करेंगे तो 2 दूनी 4i, और 2 तिया हो जाएगा 6i²। ठीक है, नीचे का भी मल्टीप्लाई करिए तो 1 का करेंगे तो 2 - i, इस 2i का 2 से करेंगे तो 2 2 4i, 2i का 1i से करेंगे तो 2i²। आगे बढ़े हम 6, 9 से 4 गया तो 5i, और ये प्लस के 6 हो जाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर है ना i², इस वजह से। तो 2 का 2, ये 4 से 1i, ये 4i से 1i घटा देंगे तो 3i, और यहाँ पर ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमने आयोटा के स्क्वायर की जगह -1 रख दिया है। यहाँ देख सकते हैं हम 6 6 12 हो गए, 5i हमने ऐसे ही लिखा, यहाँ 2 और 2 4 प्लस 3i हो गए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आ गया। अब हमें क्योंकि a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, तो रेशनलाइजेशन करना है हमें यहाँ पर। तो हम इसको जो अंश में लिखा हुआ है 12 + 5i, इसको ऐसे ही लिखना है, और नीचे जो 4 + 3i लिखा है इसको ऐसे लिख के यहाँ गुणा लगाएंगे। अब 4 जो प्लस 3i है उसमें 4 - 3i करेंगे, और अंश और हर में इसको इसी तरीके से लिख लेंगे निशान बदल के। ठीक है, हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो हम हर में जो 4 + 3i है उसे 4 - 3i करके अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस सम्मिश्र संख्या में। तो देखिए गुणा करते हैं हम, 12 चौक 48 हो जाएंगे, 12 तिया 36i, यहाँ 5 चौक 20i। अब 5 का 3 से करेंगे तो 5 तिया 15i² बना। नीचे देखिए a + ib और a - ib टाइप का है ना, तो यानी कि हमने फॉर्मूला पढ़ा है a + b a - b। तो जब a + b और a - b का मल्टीप्लाई करते हैं तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ ये 4 चौक 16 बनेगा, ये 3 त्रिक 9
आयोटा का स्क्वायर, यहाँ 48 हम ऐसे लिखेंगे, 36 से जब 20 घटाएंगे तो 16 आई, ये प्लस के हो गए 15, ये 16 प्लस 9, यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 लिख दिया है। ठीक है ना इतना। अब 48 में जब 15 हम जोड़ देंगे तो ये 63 बन जाएगा, माइनस का 16 ही ऐसा ही रहा। नीचे देखा जाए 16 में जब 9 जोड़ देंगे तो 25 आ गया। अब इसे a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 63 के नीचे 25 अलग लिखें और 16 के नीचे 25 अलग, तो a प्लस आई बी की फॉर्म में आ चुका है। हमें इसका संयुग्मी यानी कि कंजुगेट फाइंड करना है। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसको लेट कर लेता हूँ। तो देखिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या होती है उसको जेड से दिखाया जाता है, तो मैं इसे जेड से मान लेता हूँ। जेड बराबर 63/25 माइनस 16/25 आई, और हमें इसका कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट हिंदी में कहेंगे संयुग्मी, तो संयुग्मी हम निकालेंगे तो ये जेड पे हम बार लगा देंगे, जेड पर ऊपर जो लाइन हम खींच देंगे ये संयुग्मी को दर्शाएगी। तो संयुग्मी इस तरह से निकलेगा। अगर आपको a प्लस आई बी सम्मिश्र संख्या दी है तो उसका संयुग्मी a माइनस आई बी होगा, या फिर a माइनस आई बी कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका संयुग्मी a प्लस आई बी होगा। ठीक है, यानी हमें जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका निशान बदलना होता है। तो यहाँ पर देखिए 63/25 को ऐसे ही लिख देंगे, और जो बीच में माइनस लगा हुआ है 16/25 आई के, इसे हम प्लस का कर देंगे। ठीक है, तो यही जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या थी उसका संयुग्मी है। देखिए हमें ये इस रूप में दिया था, तो सबसे पहले तो सिंप्लीफाई किया, उसको मल्टीप्लाई किया ऊपर से और इस तरह से ले आए। उसके बाद में a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने हर का परिमेयकरण किया है, हर का परिमेयकरण कर दिया। फिर यहाँ पर इस 25 को हमने दोनों के साथ अलग अलग ले लिया है, जिससे ये a प्लस आई बी की फॉर्म बन गई है। इसको मैंने जेड से दिखाया है क्योंकि सम्मिश्र संख्या हमेशा जेड से दिखाई जाती हैं। कंजुगेट फाइंड कर रहे हैं यानी संयुग्मी से, तो हमें इमेजिनरी जो पार्ट है इसका उसका निशान बदलना होता है केवल। तो ये माइनस है, वहाँ प्लस कर दिया है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात कीजिए। तो हमें ये सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सब इसका एलसीएम अगर लें 1 माइनस आई का 1 प्लस आई का, तो ये 1 माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप से इसका मल्टीप्लाई होगा। तो 1 का 1 से इंटू कर दिया मैंने i का i से। इधर देखिए स्टूडेंट, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ इस होल स्क्वायर को यदि हम खोलें तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब खोलते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। तो a मतलब 1 का स्क्वायर, b मतलब i का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 1 इंटू आई तो 2i हो जाएगा। बीच में ये माइनस है, मैं ब्रैकेट लगा के रखता हूँ। इसको भी इसी तरीके से खोलेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर, और यहाँ इसमें माइनस में आएगा 2i। ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस है। नीचे देखें 1 माइनस आई स्क्वायर। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में हमें जहाँ जहाँ आयोटा का स्क्वायर आया हुआ है वहाँ पर माइनस का 1 लिखना है आई स्क्वायर की जगह पर। तो देखिए 1
ये -1 कर दिया मैंने, ये 2i, यहाँ देखिए 1, ये भी 1 कर दिया मैंने माइनस का, ये 2i ऐसे ही रहने दिया, नीचे भी 1 + 1 कर दिया, ये यहाँ पर कट गए, ये ऐसे हम देख सकते हैं कि ये 2i और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2i हो जाएगा, नीचे 2 है, ये 2 2 4i हो जाएंगे अपॉन 2, 2 से जब काट देंगे 4 को तो 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से हमें जो सम्मिश्र संख्या है वो हमें 2i मिल जाएगी। अब हमें स्टूडेंट इसका मापांक निकालना है, तो देखिए मापांक निकालेंगे तो हमें 2i दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो इमेजिनरी जो पार्ट है वो तो मौजूद है, लेकिन रियल जो पार्ट है वो इसमें मिसिंग है, तो जो मिसिंग पार्ट होता है, ठीक है, वो इसमें 0 रहेगा, मिसिंग पार्ट है वो, उसे 0 लेते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो x का मान है वो 0 लिया जाएगा और y का मान 2 लिया जाएगा। y हमेशा इमेजिनरी नंबर यानी i के आगे से लेते हैं, तो i के आगे 2 है तो इसे y लेंगे। अब इससे पहले देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर हम x का मान 0 लेंगे। मापांक निकालने का यानी कि मॉड्यूलस निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है r बराबर अंडूर में x² प्लस का y²। यदि हम ये सारी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो x की जगह ये 0 ही हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमें सम्मिश्र संख्या दी गई थी उसका मापांक 2 है। तो देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल हमें इस तरह से दिया हुआ है, सम्मिश्र संख्या अंडूर 3 + i को ध्रुवीय रूप में लिखो। ध्रुवीय रूप यानी कि पोलर फॉर्म में हमें इसे व्यक्त करना है। तो देखिए इसे पोलर फॉर्म में हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसे लेट कर लीजिए, मान लीजिए अंडूर 3 + i बराबर r कोष्टक में लिखेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। हर सवाल में आपको ध्रुवीय रूप में कन्वर्ट करने के लिए a + ib की फॉर्म में जो आपको सम्मिश्र संख्या दी गई है उसे इस तरह से मानना है। अब हमें इसके लिए r और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। r का मतलब यहाँ मापांक से है और थीटा का मतलब कोणांक से। तो मैंने आपको मापांक और कोणांक ज्ञात करना पहले से बता दिया है, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ दोबारा से मापांक किस तरह से निकालेंगे। हमें जो सम्मिश्र संख्या दी गई है, यहाँ जो x का मान है वो क्या है, अंडूर का 3, और जो y का मान है वो i के आगे देखा जाए तो इसका गुणांक 1 है, तो 1 लिखा जाएगा। अब हम इसमें मापांक निकाल सकते हैं। r का मान अंडूर में x² प्लस y², इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो अंडूर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा यहाँ, और जब y की जगह 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 3 और 1 4 होते हैं, तो इसका मापांक 2 आ गया। हमें r की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें कोणांक निकालना है। कोणांक यानी कि थीटा का मान, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। तो देखिए tan इनवर्स में ऐसे लिखता हूँ, y का मान है 1 और x का मान है अंडूर 3, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा tan इनवर्स। अब आपको याद होगा कि 1/√3 tan में tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर मैं tan 30 डिग्री को रेडियन में लिखूँगा, तो 30 डिग्री को रेडियन में π/6 लिखते हैं। यहाँ 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा π/6। हमने मापांक और कोणांक दोनों निकाल लिए हैं। अब हम ये r और थीटा के मान समीकरण 1 में रख देंगे। r तथा थीटा के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ r
एंड थीटा इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आंसर आएगा √3 प्लस आई बराबर आर की जगह हम 2 लिखेंगे, कॉस और थीटा की जगह पाई/6 प्लस आई लिखेंगे, साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पाई/6 उतार देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो √3 प्लस आई की जो पोलर फॉर्म है वो है 2 ब्रैकेट में cos π/6 प्लस आई साइन π/6। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल इस तरह से है, सम्मिश्र संख्या 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। गुणात्मक प्रतिलोम या इसे गुणन प्रतिलोम भी बोलते हैं, हमें ज्ञात करना है। अंग्रेजी में हम इसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो देखिए, किसी भी सम्मिश्र संख्या का यदि आप गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने जा रहे हैं तो उस संख्या को आपको जस्ट उल्टा लिखना होता है और उसके बाद में उसे a + ib की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो आइए हम इसे गुणात्मक प्रतिलोम में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे 4 - 3i का, तो इसे यहाँ पर उल्टा लिखेंगे 1/4 - 3i। ठीक है, कोई भी सम्मिश्र संख्या दी गई है आपको तो उसे उल्टा लिखना है। जैसे कि ये 4 - 3i/1 है यहाँ, तो इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो 1/4 - 3i हो गया। ठीक है, इंग्लिश वाले यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम ये निकल गया है, लेकिन इस आंसर को हमेशा हम a + ib की फॉर्म में रखते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ रैशनलाइजेशन करना है, हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने पर तो स्टूडेंट आपको पता है इसका हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो जो हर में 4 - 3i लिखा है इसे प्लस करके 4 + 3i करके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 + 3i का तो ये 4 + 3i बना रहेगा। नीचे a - b और a + b टाइप का है, इसलिए ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 3 का 3 से करेंगे तो 3 त्रिक 9i² हो जाएगा। अब देखिए 4 + 3i में ऐसे लिखूँगा 16 प्लस का 9 हो जाएगा ये, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर है तो हमें इसको -1 लिखना पड़ेगा। तो ये 16 और 9 25 होंगे, तो मैं इसको 4 के नीचे अलग कर देता हूँ, 4/25 और यहाँ 3/25 आई। तो यही दी गई सम्मिश्र संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, एक समीकरण है हमारे पास x² + 3x + 9 = 0, इसे हल करना है। तो आपको याद होगा हमने 10th क्लास में द्विघात समीकरण को हल करने की कुछ विधियां पढ़ी हैं, जिनमें से मुख्यतः एक गुणनखंड विधि थी और एक फॉर्मूला मेथड यानी कि द्विघाती सूत्र के द्वारा समीकरण को हल किया था। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि से इसे सॉल्व करने में असमर्थ हैं। ठीक है, कठिनाई है अगर हम इसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करें तो उससे हमारे लिए इसे सॉल्व कर पाना मुश्किल है। तो यहाँ हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होगा, इसमें हम a b c 3 चीज़ें छांट लेते हैं। किस तरह से छांटते हैं, a होता है x² का गुणांक, तो यहाँ पर ये 1 है, और b ले लेंगे x का गुणांक जो कि यहाँ 3 है, और c रहता है कांस्टेंट टर्म, तो ये यहाँ पर ये 9 है। मैंने a b c छांट लिए। अब आपको शायद याद होगा इसका फॉर्मूला होता है सूत्र
x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडूड में बी स्क्वायर माइनस का 4ac और इसके बटे में होता है 2a। तो सारी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखिए माइनस और b की जगह मैं 3 लिख देता हूँ, प्लस माइनस b की जगह 3 लिखा, माइनस 4 की 4, a की जगह 1 और c की जगह 9। ये ठीक है। यहाँ 2 इंटू ए का मान भी 1 है, ये रख दिया। तो नीचे तो ये 2 एकन 2 रहेगा, माइनस का 3, ये प्लस माइनस और ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, ये 4 नम्मा हो जाएगा 36। अब स्टूडेंट आपको याद होगा कि यहाँ 36 से जब 9 को घटाएंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। और यदि अंडूर में कोई माइनस की संख्या अगर आती है तो रियल नंबर में यानी कि वास्तविक संख्याओं में इसका कोई आंसर नहीं होता, इसको अपरिभाषित लिखते हैं, नॉट डिफाइन लिख देते हैं। 10th क्लास तक हमें यदि इस तरह की स्थिति मिलती थी कहीं पर तो हम यहाँ पर नॉट डिफाइन लिखते थे इस बात को। लेकिन अब 11th क्लास में जब आयोटा से हमारा परिचय हो गया है तो इसको आगे सॉल्व कर पाना संभव हो गया है। किस तरह से हम इसे आगे सॉल्व करेंगे देखिए। तो x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस, आगे देखिए अंडूर में जो 27 लिखे हुए हैं हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27 इंटू माइनस का 1, नीचे 2 चल रहा है इसके बट्टे में, ऐसे ही लिख लिया मैंने। आगे देखिए माइनस का 3 प्लस माइनस, यहाँ से हम इन दोनों को अलग अलग अंडूर में ले लें, अंडूर 27 पे अलग लगा लिया, फिर ये मल्टीप्लाई यानी कि इंटू है यहाँ पर, और अंडूर में -1 को अलग लिख लिया। तो माइनस का 3 मैंने ऐसे ही लिखा, प्लस माइनस। अब स्टूडेंट आपको याद होगा 27 का जब स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालेंगे तो ये 3 अंडूर 3 आ जाएगा, और अंडूर में -1 है, इसकी जगह आयोटा आ जाएगा। आपको याद होगा आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडूर में -1। ठीक है, इतना आ गया। आप चाहो तो इसमें से 3 को कॉमन ले सकते हो। ठीक है, 3 को कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडूर 3 आई और बटे में है 2। ठीक है, तो अतः समीकरण में जो हमें मान निकालने हैं इसके x के, वो हमारे 2 मान इस तरह से हो जाएंगे। एक x का मान हो जाएगा 3, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ 3/2 माइनस का 1 प्लस अंडूर 3 आई, एक मान ये हो जाएगा, और एक मान आपका ये हो सकता है x बराबर 3/2 माइनस का 1 और माइनस का अंडूर 3 आई, एक बार प्लस चिन्ह पर और एक बार माइनस चिन्ह पर। तो इस तरह से इसके 2 रूट हो सकते हैं। तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघाती समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जिन समीकरण को हम 10th क्लास तक सॉल्व नहीं कर पाते थे, नॉट डिफाइन लिख देते थे, उसको अब आयोटा की मदद से आगे बढ़ाया जा सकता है और फुल सॉल्व उसको किया जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।